प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब किसी को जय मसीह की। इस सुबह के वेला में परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनने के लिए परमेश्वर हमें एक मौका दिया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वही हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 31वां अध्याय, उसका पहला वचन से लेकर 5वां पद तक हम लोग पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर ही है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, उसे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। दाऊद यहाँ पर परमेश्वर की ओर एक विनती को पर दाऊद रखता है। हम और आप जानते हैं कि दाऊद कई प्रकार की समस्याओं में झूलते हुए, गुजरते हुए, हर समय परेशानी के साथ चारों तरफ उसके शत्रु हैं, उन्हें घेरे रहने के समय में दाऊद भजन को गाकर परमेश्वर के ऊपर अपनी भरोसा को रख कर के आगे बढ़ते हुए वो देखते हैं। प्रभु के नाम को महिमा होवे। दाऊद इस भजन संहिता को शुरू करने के समय में वो कहता है, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तो अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, लज्जित होना कोई भी पसंद नहीं करता है। सब कोई कुछ अच्छा काम करके, है ना, वो आगे बढ़ने के लिए ही प्रयास करेंगे। कोई भी किसी के सारे मनुष्यों का स्वभाव है कि कोई लज्जित होने के लिए नहीं चाहते हैं। वो लोग हासिल करने के लिए चाहते हैं, विजय पाने के लिए चाहते हैं, नाम की बढ़ाई होने के लिए चाहते हैं, है ना। तो दाऊद भी यहाँ पर परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहा है, हे प्रभु, मेरा भरोसा मैं आपके ऊपर रखा हूँ, आप मुझे लज्जित होने के लिए ना दीजिए, मुझे लज्जित होना ना पड़े। प्रभु आप मुझे क्या कर लीजिए, छुड़ा लीजिए। लज्जित होने से पहले, मेरा मान मर्यादा सड़क में आकर गिरने से पहले, यानी मेरा नाम खराब होने से पहले, मेरा जो भी परिस्थिति मुझे बाहर ले आने से पहले, प्रभु आप मुझे छुड़ा लीजिए करके वो कहता है। परमेश्वर के नाम को महिमा होवे। और वो इतना परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा लीजिए। ये लज्जित होने की परिस्थिति में से मुझे छुड़ा लीजिए। मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं, मेरा भरोसा केवल आपके ऊपर है। मेरा इस परिस्थिति में आप ही मेरा सब कुछ है प्रभु करके दाऊद कहता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होने पाए। दाऊद को लज्जित करने के लिए, है ना, दाऊद को गिराने के लिए, दाऊद के नाम को बर्बाद करने के लिए वो कहता है कि उन्होंने, कौन, जो मेरे शत्रु हैं, वो मेरे लिए जाल बिछाया है, उससे तू मुझे छुड़ा ले। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होने पाए। शत्रुओं के जाल से आप मुझे क्या कर लीजिए प्रभु, छुड़ा लीजिए। अगर मैं शत्रुओं के जाल में फंस जाऊंगा तो मैं लज्जित हो जाऊंगा और मेरा सारा काम मिट्टी में मिल जाएगा और मैं आपके ऊपर भरोसा रख कर के कोई प्रकार की महिमा मैं आपको नहीं दे सकूँगा,
करके दाऊद यहाँ पर गिड़गिड़ा रहा है। मेरे प्रियो, दाऊद अपने यानी इतना वो व्याकुल, इतना उसके अंदर एक दिल बोझ से भरा हुआ है, भारीपन हो गया है कि वो कहता है कि प्रभु, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। और वो कहता है कि हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होने पाए। प्रियो, इस बातों को हमें समझने की ज़रूरत है। हम और आपको परमेश्वर ने मोल लिया है करके दाऊद अपने उद्धार के बारे में जानता है, और वो ये भी समझता है कि उद्धार पाए हुए मैं शैतान के जाल में मुझे फंसना नहीं, शैतान के शत्रुओं के बिछाए जाने वाले जाल में मुझे जाकर फंस कर मैं लज्जित होना मेरे लिए शोभा नहीं देगा। दाऊद इतना क्यों गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर के ऊपर? इस 5वां वचन में उसका उसका अर्थ यानी उसका उत्तर को दाऊद दिखाता है। उसका प्रतिक्रिया यहाँ पर वो चटपटाने का कारण क्या है? परमेश्वर ने मुझे मुक्त किया है, परमेश्वर ने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। मैं पाप में था, मैं गंदगी में था, मैं तो एक साधारण लड़का जंगल में घूम रहा था, है ना, और भेड़ बकरियों को चरा रहा था, बस यही मेरा स्थिति है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे मोल लेकर मेरे ऊपर चित्त लगाकर मेरे सारे अंदरूनी पापों से, मेरे गलत रास्ता से मुझे परमेश्वर छुड़ा करके मुझे एक अच्छे स्थान पर आज रखा है। आज मैं एक आदरणीय स्थान पर हूँ, परंतु मेरे चारों ओर शत्रु मुझे क्या कर रहे हैं? मुझे गिराने के लिए, मुझे दबाने के लिए मेरे ऊपर वो जोर लगा रहे हैं, और मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। और मेरा ये बातें हैं कि प्रभु, हाँ, मैं एक परमेश्वर का उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति होने के कारण मैं इनके सारे जालों से मुझे बचना है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। प्रियो, हम और आप इस विचार में दृढ़ रहने की ज़रूरत है। कभी कभी हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के विश्वासी हैं, और परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा है करके हम लोग भूल जाते हैं और लज्जा का कारण बन जाते हैं। हाँ मेरे प्रिय, ये हमारे अंदर एक धुन होना चाहिए। I am the child of God. I should not be the reason for insulting God's name. मैं परमेश्वर का संतान हूँ, और इस कारण मेरे द्वारा मेरे उद्धार करने वाला मेरा परमेश्वर, मुझे मोल लेकर मुक्त किया हुआ उस परमेश्वर के नाम को कोई कलंक नहीं पहुँचना है करके हमें सोचने की ज़रूरत है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होने पाए। एक परमेश्वर का उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति जब लज्जित होता है या उसको लज्जा का कारण वो जब बन जाता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर का नाम उसके द्वारा दूषित पाया जाता है। प्रियो, तो दाऊद यहाँ पर इस बात के लिए ही गिड़गिड़ा रहा है, हे परमेश्वर, आपने मुझे अपना बहुमूल्य उद्धार को मुझे दिया है, और अभी शत्रु मेरे चारों तरफ मुझे गिराने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए, मेरे नाम को अपमान करने के लिए, मुझे किसी भी रीति से किसी के द्वारा भी लज्जित करने के लिए तैयार है, और उसके लिए वो जाल बिछाया है। परंतु प्रभु, मेरा भरोसा आपके ऊपर है। मुझे उन परीक्षाओं से बचा लीजिए, मुझे उन अंदरूनी जालों से जो मेरे आँख में नहीं दिख रहा है, और मेरे बातों को परमेश्वर मुझे इन बातों से मुझे बचाइए करके दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो कहता है कि तुरंत मुझे सहायता कीजिए,
लॉर्ड हेल्प मी इमीडिएटली, मुझे तुरंत मेरे प्रार्थना का कान लगाइए। प्रभु मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे लज्जा के कारण आपका नाम दूषित होवे करके। अब मेरे प्रियो, हम और आप के अंदर भी ये धुन होने की ज़रूरत है कि मेरे द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पाना है, क्योंकि मैं मोल लिया गया हूँ। यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू बहा करके मुझे शैतान के चंगुलों में से, शैतान के वश में से, उसके सारी प्रकार की गंदगियों से, पाप के दलदल से यीशु ने मुझे छुड़ा करके मुझे एक अच्छा स्थान में आज रखा है। और मैं परमेश्वर के नाम को महिमा लेकर आना है। मुझे मेरे द्वारा लज्जा का कारण परमेश्वर को नहीं सामना पड़ना है करके हमारे अंदर एक धुन होने की ज़रूरत है। इसीलिए हम और आप बहुत बातों को सोच समझ कर करने की ज़रूरत पाया जाता है। अगर हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 21 पद को अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, सारे बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। प्रियो, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि हम सारे बातों को परखें। इसका मतलब क्या है कि इस काम को करने से परमेश्वर का नाम महिमा होगा या नहीं। इस काम करने से ये मेरी उद्धार के जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में बाधा पहुंचेगा या लाभ पहुंचेगा, या मैं आत्मिक जीवन में उन्नति पाऊंगा। इस प्रकार के स्वभाव से क्या परमेश्वर मुझसे महिमा पाएगा या मैं परमेश्वर को अपमान करूंगा करके हमें सोचने की जरूरत। हर हमारे प्रतिदिन के काम को हमें रखने की जरूरत है, क्योंकि शैतान परमेश्वर के लोगों के विरोध में हर समय जाल बिछा के रखता है। बाइबल बताती है पहला पतरस के पुस्तक में, शैतान एक सिंह के समान मुंह फाड़ के बैठा हुआ है कि किसको मैं निगल लूंगा करके, किसको मैं निगल कर खा लूंगा, मैं निगल लूंगा करके वो इंतजार में बैठा हुआ है अपने मुंह खोल करके। तो इसलिए हमें सावधान रहना है। हमें हर बात में हमें ये सोचना है, हमारे बातें, हमारे बोली, हमारे विचार, हमारे चाल चलन, हमारे सारे प्रकार की बातों से हमें सावधान होने की ज़रूरत है और परखने की ज़रूरत है। हमें सोच समझ करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमें सोच करके हमें परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर को महिमा ले आने के कामों को हमें करना है। परमेश्वर के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। तो उद्धार को संभाल लीजिए, अपने परमेश्वर के नाम को लज्जित होने में से बचा लीजिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीष देने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी। हाँ प्रभु, आज इस अध्याय से हमें आपने जो भी हमें सिखाया है, आप परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम और आप परमेश्वर, हम लोग हमारे हृदय में ये धुन पैदा होने पाए कि मेरे द्वारा परमेश्वर का नाम लज्जित नहीं होना है। अगर मैं लज्जित होता हूँ, इसका मतलब परमेश्वर लज्जित हो जाएगा। हाँ परमेश्वर, ये विचार हमारे अंदर रहने पाए। लज्जा के कामों से हमें छुड़ा कर, हमें बचा कर रखिए प्रभु। हमारे कामों के द्वारा आपका नाम महिमा पाने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो ग्रहण कर ले परम पिता। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देवे। इस हफ्ता भर आपके संग साथ में रहकर परमेश्वर अद्भुत कामों को करने पाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू।